विधानसभा सीटों में से एक सीट है दानापुर विधानसभा सीट, जो काफ़ी अहम माना जाता है और इसमें साख की लड़ाई कही जाती है। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से खास करके काफ़ी महत्वपूर्ण सीट है, क्योंकि इसी सीट पर लालू प्रसाद यादव ने 2 बार जीत दर्ज की और बिहार के सीएम भी बने। अब इस बार जो है साल 2020 में रीतलाल यादव ने जीत दर्ज की, लेकिन उससे पहले अगर 2 विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो साल 2010 और 2015 में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर कब्जा जमाया। इस बार जो है मनोज यादव जो है यहाँ पर प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। दानापुर विधानसभा सीट से लेकर के तमाम तरह की तैयारी कर रहे हैं, क्षेत्र का भी दौरा कर रहे हैं और लोगों से मिलजुल भी रहे हैं। सीधा बातचीत करते हैं मनोज जी से। मनोज जी, आपका लाइव इंडिया न्यूज़ में स्वागत है। किस तरह की तैयारी चल रही है आपका चुनाव को लेकर के? सबसे पहले आपका न्यूज़ को मेरे तरफ से धन्यवाद। तैयारियाँ कैसी चल रही है? दानापुर विधानसभा में आज से नहीं, हम 25 साल से अपने पार्टी के हर कार्यक्रम में तत्पर हो करके कार्यकर्ता के रूप में हम लगे भिड़े रहते हैं। इस बार ऐसा क्या हुआ कि इस बार आपने मन बना लिया कि चलो भाई विधायक बनते हैं? 2021 में हम दानापुर प्रखंड के प्रमुख बने। प्रखंड और अंचल अवस्था में हम जनता को निस्वार्थ भाव से हमने कार्य करने का काम किया है। तो अगर दानापुर विधानसभा के जनता हमको बोला कि आप दानापुर विधानसभा से चुनाव लड़िए, तो जनता के ही पुकार पर हम चुनाव लड़ने के लिए पैर को आगे बढ़ाया। जनता के कहने पर आप आगे बढ़े? जी, दानापुर विधानसभा के जनता के कहने पर। 20 में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन 25 में जनता ने कहा। जी। अच्छा, दानापुर में इस बार का मुद्दा क्या बना हुआ है? दहाड़ का मुद्दा तो बना हुआ है। दानापुर विधानसभा में कुछ क्षेत्र दियारा साइड भी पड़ जाता है, जो कि 60,000 वोट है। और दियारा क्षेत्र में हर साल बाढ़ का पानी आता है। 2024 में भी बाढ़ आया था। तो हमने अपने दियारा क्षेत्र जनता भाई के लिए निस्वार्थ भाव से जो हमको लगा, बाढ़ राहत सामग्री, सूखा, चिवड़ा, मिठा, मोमबत्ती, बिस्कुट और सलाई हर जनता को, हर दियारा के 6 पंचायत दानापुर विधानसभा में है, हम बांटने का काम किया था। 60,000 आबादी को? जी, आबादी तो है बहुत ज़्यादा, आबादी तो है 1.5 से 2 लाख। अच्छा। लेकिन वोटर हैं 60,000 से ऊपर वोटर हैं दानापुर। इन लोगों के बीच वितरण किया? जी, सरकार ने कुछ नहीं किया? सरकार के तरफ से कुछ नहीं किया। जो किया राजद ने किया, मनोज जी जो मनोज जी किया, हम अपने माननीय पूर्व मुख्यमंत्री माननीय लालू प्रसाद यादव जी के ही झंडा के तले हमने दियारा भाई जनता को हर चीज पहुंचाने को काम किया है। और उसका फल ये मिला कि जनता ने कहा कि चुनाव लड़ लीजिए। जी, जनता बोला तो हम पैर आगे बढ़ाए हैं विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए, दानापुर के जनता के पुकार से। कुछ और नाम भी सामने आ रहा है आरजेडी के तरफ से चुनाव को लेकर के, इस पर आपका क्या कहना है? हम तो उस पर कुछ नहीं कहेंगे। कहने का मतलब कि यहाँ दानापुर विधानसभा में हर लोग सोचेगा कि भाई हम भी चुनाव लड़े, हम भी चुनाव लड़े, तो रोकने का तो अधिकार कोई भाई को नहीं है। जी। आपको प्रबल दावेदार माना जाए? जी हाँ, हम अपने कर्तव्य निष्ठा से हम आज भी आरजेडी के कार्यकर्ता के रूप में पूरे दानापुर विधानसभा में हम काम कर रहे हैं। दानापुर नगर को अगर देखा जाए तो दानापुर नगर में समस्या है जल जमाव की, इससे निजात कैसे मिलेगा? बतौर अगर आप विधायक बनते हैं तो कुछ तो मास्टर प्लान आपके पास होगा। जी, वो तो हमने अपने मन में सोच लिया है, लेकिन उसको अभी ओपन करना उचित नहीं समझते हैं। समय आने पर ओपन करेंगे? जिस समय आ जाएगा तो हर बात को ओपन करेंगे। अभी नहीं? अभी नहीं, अभी नहीं। अच्छा, जिस तरह से जनस्वराज के प्रति लोगों का जो रुझान आ रहा है या जिस तरह से रुझान बनाने की कोशिश की जा रही है, इससे आप लोगों के चुनाव पर या वोट बैंक पर असर पड़ता दिखेगा?
जन सुराज का अभी कोई अस्तित्व नहीं है यहाँ। दानापुर दानापुर विधानसभा में कम से कम दानापुर विधानसभा में जन सुराज का कोई अस्तित्व नहीं है। कहीं ना कहीं अस्तित्व होगा। दूसरी अगर विधानसभा की अगर बात कर ले तो कुछ इफेक्ट होगा महागठबंधन में, इंडिया गठबंधन में। जी, आज 2025 के चुनाव में कोई भी आएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पूरे बिहार के जनता ऐलान कर दिया है कि अब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। पूरे बिहार की जनता ने ऐलान कर दिया। जी, और बिहारी की जनता ने दरभंगा के मंच पर से गाली पकने का काम किया गया प्रधानमंत्री मोदी को, इस पर क्या कहना है? इसमें बीजेपी के ही वर्कर, अच्छा, बीजेपी के ही वर्कर राहुल गांधी जी और प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव के मंच पर चढ़ करके वो अपने ही पार्टी को गाली दे करके, अपने प्रधानमंत्री को गाली दे करके और शो करना चाहे कि प्रतिपक्ष लोग गाली दिलवा रहा है, लेकिन वैसा कुछ बात है। मतलब बदनाम करने की साजिश थी। बदनाम करने की साजिश थी और बदनाम करने से झूठ बात पर कोई ऐसा नहीं होता है। अच्छा, जब बदनाम ही किया गया, जब बीजेपी के ही लोग थे तो फिर बिहार बंद फिर क्यों किया गया? बिहार बंद तो प्रधानमंत्री जी कराए हैं। तो बिहार के जनता ने दिखा दिया है कि वो प्रधानमंत्री होकर के बिहार को बंद कराए, लेकिन वैसा बिहार बंद नहीं हो पाया। वैसा सफल बिहार बंद नहीं होगा। नहीं। इस बार इंडिया गठबंधन की जीत 243 विधानसभा सीटों पर से अच्छी खासी रहेगी। पूरे बिहार के जनता तो अपने मन में ठान लिया है कि जिस तरह का सरकार 20 साल से रवैया कर रहा है, हर जनता ऊब गया है। तो आज बिहार के जनता सोच लिया है कि प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का काम कर लेगा। अच्छा, जिस सरकार की अगर आप बात कर रहे हैं, 20 साल की बात कर रहे हैं, इस सरकार ने तो बहुत बेहतर काम किया। इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगर बात कर ले, जो उस पर काम किया, विगत कुछ 3-4 महीनों की अगर बात कर ले तो वृद्धा और विकलांगों के लिए काम किया गया, जैसा आप बखूबी जानते हैं। उपभोक्ताओं को लेकर के, बिजली उपभोक्ताओं को लेकर के भी काम किया गया। तो काम तो एक के बाद एक लगातार बेहतर काम किए गए। 20 साल की बात नहीं है। हमारे प्रतिपक्ष नेता 17 महीना में 5 लाख युवाओं को नौकरी देने के काम किए हैं। और 2025 के चुनाव स्थिति में हमारे प्रतिपक्ष नेता संकल्प किए हैं, माई बहन योजना, गैस सिलेंडर पर 1000 से 500, हर माई बहन योजना में संकल्प किए कि हर आदमी को 2500 रुपया देने का काम करने का संकल्प किया है। ये सब धरातल पर आएगा कि हवाई बातें हैं, चुनावी घोषणा है? ये नहीं, वो तेजस्वी यादव जो बोल देते हैं वो कर देते हैं। और यही कारण है कि जो तेजस्वी बोल रहे हैं वो नीतीश जी कर रहे हैं। वो तो उनका पीछे पीछे चल रहा है, पहले से दिमाग तो है ही नहीं है। हमारे प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव जो आगे संकल्प कर रहे हैं उसको दिखावा करने के लिए वो भी पीछे से कर रहे हैं। मतलब इनके पास अपना कोई योजना नहीं है, कोई योजना नहीं है, कोई योजना नहीं है, कोई प्लान नहीं है। इस बार हार तय है? हार तो अभी हो गया है। हार मान गए ये लोग। जी, चलिए, थे मनोज यादव दानापुर से विधानसभा के प्रत्याशी के तौर पर प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि आरजेडी की तरफ से किसी उम्मीदवार बनाया जाएगा दानापुर से, ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि यहाँ से सिटिंग विधायक खुद हैं ऋतलाल यादव, लेकिन इस बार जो है क्या कुछ बदलता समीकरण देखने को मिलेगा दानापुर से, ये देखना दिलचस्प होगा।